हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मोदी जी की जो रिसेंटली स्पीच है जिनमें उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स को मेंशन किया है। आने वाले 5 साल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई ऊंचाई देने वाले होंगे। भारतीय रेल के कायाकल्प के होंगे, बुलेट ट्रेन से लेकर वंदे भारत ट्रेन के विस्तार के होंगे। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को नया रिकॉर्ड बनाते देंगे। स्पेस सेक्टर की एक नई उड़ान देखेंगे, गगनयान की सफलता देखेंगे। सेमीकंडक्टर मिशन, हाइड्रोजन मिशन को जमीन उन स्टॉक्स को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ पहले और आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड्स में है वो स्टॉक्स। तो पहला जो सेक्टर था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर था और उसके कुछ यहाँ पे स्टॉक्स मैंने दे रखे हैं। तो पहला जो है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ही दूसरी कंपनी जो है वो है HG इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, तीसरी कंपनी जो है NCC लिमिटेड, चौथी, पाँचवीं और छठी, ऐसे करके मैंने आपको 6 या 7 स्टॉक्स दे रखे हैं हर सेक्टर्स में, जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इन पे गवर्नमेंट का ऑर्डर है। और हमारा जो दूसरा सेक्टर है वो है रेलवे स्टॉक्स। और रेलवे स्टॉक्स में आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा IRCTC का, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, टीटर नावागन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल्स। अब आ जाते हैं तीसरे सेक्टर में, जो कि है हमारा डिफेंस स्टॉक। डिफेंस स्टॉक गैस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस टाइम पे, और इसी में हमने काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इसमें दे रखे हैं, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मास्टॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड, जेंसर टेक्नोलॉजीज, MTR टेक्नोलॉजीज, डाटा पैटर्न लिमिटेड, अस्त्रा माइक्रोवेव, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड्स। गैस मैंने आपको हर टाइप की स्टॉक्स दे रखे हैं और सबका जो करंट मार्केट प्राइस है वो किसी का हाई है तो किसी का लो। आप अपने रिस्क के हिसाब से उन स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसमें अपनी एंट्री लेनी है। क्योंकि देखिए मेरा जो व्यू है कि अगर हम इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और इनका ऑर्डर बुक भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा है। अब जो तीसरा सेक्टर है वो है शुगर एंड इथेनॉल स्टॉक्स। और इनमें वीडियो में जो तीसरा सेक्टर मेंशन था वो शुगर एंड इथेनॉल स्टॉक्स था, जिनमें श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड, EID पैरी इंडिया लिमिटेड, बालाराम चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, दालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज, वेटनरी एमन शुगर लिमिटेड, BCN, श्री राम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, थानपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। अब मैं आपको बता दूं गाइस कि लास्ट की जो स्लाइड है उसमें मैंने खुद बता रखा है कि मैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हूं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बन जाए। और फिर आ जाता है इसी शुगर और इथेनॉल स्टॉक्स में ही हमारे 4 और स्टॉक्स हैं, लाइक द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज, अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, उगार शुगर वर्क्स लिमिटेड एंड प्राज इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट हमारा जो सेक्टर है वो है EV स्टॉक्स में। और EV सेक्टर इसमें कि पहला है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, इकोप्लास्ट लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड, सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, JMB ऑटो लिमिटेड, एडवांस टेक्नोलॉजीज, टाटा मोटर्स और कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में नहीं इनमें शायद बस इतने ही स्टॉक्स हैं। पावर सेक्टर्स में आपको अलग अलग काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स दे रखे हैं उन्होंने, लाइक NTPC, अडानी ग्रीन, और अडानी ग्रीन भी है, और अडानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी, LLC इंडिया, गुजरात इंडस्ट्री, NHPC, और फिर उसके बाद है SJVN और अडानी ग्रीन, बोरोसिल रिन्यूएबल, जेंसोलिन इंजीनियर्स, इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, KPI ग्रीन एनर्जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक सेक्टर है वो है सेमीकंडक्टर सेक्टर, जिनमें पहला जो नाम आता है वो है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, CG पावर एंड इंडस्ट्रीज, डॉक्सिंग टेक्नोलॉजीज, केनीज टेक्नोलॉजीज,
RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एलेक्सी, साइमन SGS, मॉक्सिन टेक्नोलॉजीज़। अब देखिए लास्ट जो स्लाइड है जिनमें मेरा खुद इन्वेस्टमेंट है गैस, आप लोग उनको भी जरूर देखिएगा। और इतने जितने भी इन्वेस्टमेंट है मैंने खूब डीप एनालिसिस किए, सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने पढ़े हैं। तो आप लोग भी अगर खुद इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन स्टॉक्स में तो पहले खुद अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा तो प्लीज़ एक डिटेल एनालिसिस कर लीजिएगा इन सब स्टॉक्स के बारे में। और मैंने भी इन सब स्टॉक्स के बारे में डिटेल एनालिसिस कर रखी है, और सारे स्टॉक्स में गवर्नमेंट के द्वारा एक हैवी ऑर्डर मिल रखा है। तो ठीक है गैस, थैंक यू। अगर आपको ये सारी लिस्ट चाहिए होगी तो फिर आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और फिर मैं आपको वो लिस्ट पर्सनली सेंड कर दूँगा। या फिर अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा और इन स्टॉक्स के बारे में कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करूँगा। थैंक यू।